नमस्कार। डेट के प्रहार में आप सब दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अनिल शर्मा। शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों के साथ और विस्तार पूर्वक आज हम आपको बताएंगे कि दो अहम विषयों को लेकर हम हाजिर हुए हैं और आपको बता दें कि इस खबर के साथ आपको रूबरू करवाया जाएगा। हालांकि भाटा धुड़िया की बात करते हैं तो भाटा धुड़िया को लेकर आए दिन जो है नए खास अपडेट देखने को मिल रहे हैं और इसको लेकर भी हम आपको अवगत करवाएंगे। और वहीं पर सेना की बात करते हैं, सेना के उत्तरी कमान की बात करेंगे तो उनकी तरफ से सख्त संदेश जो है वो दे दिया गया है। हालांकि लगातार जो है सेना का यह कहना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से चप्पे चप्पे पर जो है वो सुरक्षा को बढ़ाना है और हमलावर आतंकी कहीं भी छिपे हो उन्हें खोज निकाला जाएगा। ये लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र त्रिवेदी का जो है बड़ा बयान देखने को मिला है। उन्होंने साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि हमलावर कहीं भी छिपे होंगे, कहीं भी उन्हें पाताल से भी ढूंढ कर लाया जाएगा। ये इस वक्त का बड़ा बयान जो है वह साफ तौर पर देखने को मिला है। और उन्होंने उससे पहले आपको बता दें कि पुंछ जो यहां पर जो है हमला किया गया था और यह पूरा हमला किस तरह से पाकिस्तान के अंदर बैठकर रचा जा रहा था, यह बेहद अहम यहां पर देखने को मिल रहा है। और जो स्नीपर्स की बात करते हैं, किस तरह से घात लगाते हैं, एम्ब्यूशन लगाते हैं और वहीं पर सेना का एक वाहन वहां से गुजर रहा था जो इफ्तियार पार्टी के लिए अपना सामान मार्केट में खरीदने जा रहा था और उस बीच जो है कड़ियां दर कड़ियां अब जुड़ती हुई नजर आ रही हैं और कई संदिग्धों को भी इस पूरे मामले को लेकर हिरासत में लिया गया है। और हमलावरों की बात करते हैं तो उन्हें किसी भी कोने से ढूंढ निकाला जाएगा। यह साफ तौर पर जो है आपको बता दें कि सेना की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र त्रिवेदी की बात करते हैं तो उन्होंने यह साफ तौर पर जाहिर कर दिया है। और चप्पे चप्पे पर आपको बता दें कि एनएसजी की बात करते हैं या फिर इसके साथ सुरक्षा एजेंसियों की बात करते हैं तो लगातार निरीक्षण जो है वो पुंछ इलाके के अंदर किया जा रहा है। पुंछ के भाटा धुड़िया के जंगलों की बात करते हैं तो वहां पर जो है सुरक्षा कर्मियों और डॉग स्क्वाड, हेलीकॉप्टर और इसके साथ साथ ड्रोन के जरिए लगातार जो है उन जंगलों को, घने जंगलों को, काफी डेंस जंगल है जहां पर लगातार आर्मी जो है तफ्तीश कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से सुरक्षा एजेंसियां जो है वो सहयोग कर रही हैं और किसी के सिर से जो है पिता का साया उठा है और किसी का उजड़ा है सुहाग। आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, यह भारत की सख्त चेतावनी है। और जिस तरह से ये तस्वीरें उन वीर जवानों की हैं जिन्होंने भारत की रक्षा करते जो शहादत पाई है। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं झकझोर देने वाली और कहीं ना कहीं परिवारों को किस तरह से ये याद दिलाती हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने देश की रक्षा के लिए, आन बान के जो रक्षा के लिए जो है अपने प्राणों की आहुति दी है। और एक रिपोर्ट हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान जो है वो किस तरह से षड्यंत्र वहां पर रचा जा रहा था। इस पूरे षड्यंत्र को जो है वो पाकिस्तान के अंदर रचा गया और पाकिस्तान से विदेशी आतंकी किस तरह से यहां पर पहुंचते हैं और एक बड़ी साजिश को पूंछ के अंदर। इससे पहले आपको बता दें कि राष्ट्रीय राइफल, मैं बार बार अपने कार्यक्रमों के जरिए आपको बताने की कोशिश करता हूं कि राष्ट्रीय राइफल कश्मीर में तो उन्होंने आतंक पर पूरी तरह से प्रहार किया है, मगर अब राजौरी, पुंछ, भाटा धुड़िया, इन तमाम बेल्ट की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के बात करें, जम्मू रीजन की बात करते हैं तो यहां पर अपनी पेच जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पकड़ बनाने की कोशिश की जा रही है, मगर उससे पहले ठीक अब सेना की बात करते हैं तो सेना एक बार फिर से मोर्चा संभाल बैठी है। राष्ट्रीय राइफल, हालांकि राष्ट्रीय राइफल की बात करते हैं तो उनके अंदर, तमाम भारतीय सेना के अंदर अब जो है एक ऐसा जोश देखने को मिल रहा है कि जल्द से जल्द उन हमलावरों को जो है वो ढूंढ निकाला जाए और उन हमलावरों की बात करते हैं तो उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा जाए। एक रिपोर्ट हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर बैठकर किस तरह से यह पूरी साजिश रची जा रही थी और एक रिपोर्ट के जरिए यह साफ तौर पर आपको जाहिर होगा।
जम्मू पुंछ हाईवे पे भाटा धुड़िया के मकाम पर सेना की गाड़ी पे हुए हमले के बाद कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। जहां पहले ये खुलासा हुआ था कि मिलिटेंटों की तरफ से स्टील बुलेट का इस्तेमाल किया गया, वहीं एक और खुलासा ज़राए के हवाले से सामने आ रहा है कि इसमें सेना के हथियार भी मिलिटेंट लेकर फरार हुए हैं। हालांकि इस मामले को लेकर पुलिस की तरफ से 30 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं इसमें पुंछ के धगवार इलाके से 2 मियाँ बीवी भी शामिल हैं जिनको इस पूछताछ के लिए बुलाया गया। हालांकि इस मामले को लेकर एक और खुलासा भी सामने आ रहा है कि रफीक नाई मकामी जो यहाँ का मिलिटेंट है, भाटा दुड़िया का रहने वाला ही वो मिलिटेंट है जो 2007-8 में पाकिस्तान चला गया था और वही वहाँ से ऑपरेट कर रहा है सारे इस इलाके को, क्योंकि इस इलाके में इससे पहले पिछले साल भी एक बड़ा हमला हुआ था जिसमें 9 फौजी एहलकार जहाँ बहाक हुए थे और उसके बाद कई महीने तक इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। और सर्च ऑपरेशन के बाद यहाँ दोबारा 5 रोज़ पहले मिलिटेंटों की तरफ से एक हमला किया गया जिसमें सेना के 5 जवान जाँ बहक हुए और एक शदीद घायल हुआ और उसके बाद उस गाड़ी में आग लगा दी गई थी। उसके बाद कई बड़े खुलासे अब होना शुरू हो चुके हैं, जहां ये खुलासा भी हुआ था कि मिलिटेंटों की तरफ से स्टील बुलेट का इस्तेमाल किया गया था। वहीं इसमें यह खबर भी सामने आ रही है कि मिलिटेंट सेना के जवानों के हथियार भी लेकर फरार हुए और ये भी बताया जा रहा है कि पहले मिलिटेंटों ने सेना की गाड़ी पर फायरिंग की और उसके बाद इसको आग लगाई है। इस खुलासे के बाद अगर देखें तो NIA की टीम भी मौके पर पहुंची थी और सेना की तरफ से NSG के कमांडो को भी वहां तक बुलाया गया था। उसके बाद लगातार आज 5वें रोज भी सर्च ऑपरेशन जारी है, मगर अभी तक किसी मिलिटेंट से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। मगर कई बड़े सवाल सामने आ रहे हैं, जिस तरह मैंने बताया कि इसमें 30 के करीब लोगों को डिटेन किया गया जिससे पूछताछ की जा रही है, जिसमें 2 मियाँ बीवी भी शामिल हैं दगवार इलाके के। उसके बाद कई लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ा भी जा रहा है। हालांकि ये ज़राए के हवाले से खबर सामने आ रही है, मगर जो बड़ी खबरें इसमें सामने ये आ रही हैं कि यहाँ का एक मकामी मिलिटेंट है रफीक नाई जो 2007-8 में पाकिस्तान चला गया था, वहाँ से वो पूरा ये इलाका ऑपरेट कर रहा है। क्योंकि ये बताया जा रहा है जो इससे पहला हमला हुआ था जिसमें सेना के 9 जवान जहाँ बहक हुए थे, उस हमले में भी रफीक नाई का नाम आया था। हालांकि आज दूसरा रोज़ है, जम्मू पुंछ हाईवे को गाड़ियों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया, मगर इस पूरे इलाके में आज 5वें रोज़ भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़। तो इस वक्त आपको एक पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है और किस तरह से 2007 में ये आतंकी जो है पाकिस्तान भागता है और पाकिस्तान में बैठकर जो है ये पूरी भाटा धुड़िया की जो है जो साजिश यहां पर रचने की कोशिश की जा रही है और एक बार फिर से उस एरिया को जो है एक्टिवेट करने की कोशिश की जा रही है। मगर वहीं पर आपको बता दें कि सेना जो है पूरी तरह से, सेना हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस और जिस तरह से CRPF की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करते हैं, तो वहां पर मोर्चा संभाले बैठी हैं और लगातार अभी तक जो है सुराग हाथ नहीं लगे हैं। मगर सेना की तरफ से ये सख्त चेतावनी जरूर है। जिस तरह से लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र त्रिवेदी की बात करते हैं, उन्होंने ये साफ तौर पर जाहिर किया है कि जल्द से जल्द उन हमलावरों को पाताल से भी ढूंढकर निकाला जाएगा और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि लगातार वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से सर्च ऑपरेशन, हालांकि जिस तरह से आपको बता दें कि ड्रोन्स हो, हेलीकॉप्टर और अन्य सेवा जो है वो ली जा रही है और लगातार जो है तफ्तीश जारी है और क्या कुछ बड़े खुलासे होते हैं। जिस तरह से हमारे साथी जो है वो जानकारी दे रहे थे, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर जाहिर किया है कि लगभग 30 के करीब जो है लोगों से पूछताछ की जा रही है और मियां बीवी भी जो है जो इस समय वहां के रहने वाले हैं, जिनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है और लगातार कहीं ना कहीं ताल्लुकात जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब कड़ियां दर कड़ियां ये जुड़ती हुई नजर आ रही है कि स्टील बुलेट्स का जो इस्तेमाल किया गया है और जिस तरह से ये आतंकी जो है घात लगाए बैठे थे, मगर अब आने वाले समय में सुरक्षा बलों को क्या कुछ बड़ी कामयाबी होती है ये भी देखने वाला समा होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर की शुरुआत करना चाहेंगे पल्ली पंचायत से। पल्ली पंचायत की बात करेंगे। आज बेहद अहम दिन, इस बेहद अहम दिन को जो है बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है और कहीं ना कहीं पीएम मोदी की बात आज करेंगे और इसके साथ साथ आज हम आपको बताएंगे कि कहानी उस पल्ली पंचायत की जिसकी तारीफ पीएम नरेंद्र मोदी जी की तरफ से की गई थी और जानिए कैसे बनी ये पंचायत की बात करते हैं, देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत। ये बेहद अहम पल जो इस वक्त हम आपको बताएंगे, इसको लेकर आज हम आपको जानकारी देंगे क्योंकि बेहद अहम दिन है और आज इस पल्ली पंचायत की बात करते हैं और आज पंचायती राज दिवस जो है पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। और आखिर ये पंचायती राज दिवस क्यों मनाया जाता है, ये बेहद अहम पल है। एक तरफ प्रधानमंत्री हैं और एक तरफ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं और ये पंचायती राज दिवस की बात करते हैं तो पंचायती राज दिवस पर जो है एक तरफ प्रधानमंत्री जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं और दूसरी तरफ उस पल्ली पंचायत जहां पर वर्ष
अगर हम बात करते हैं जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे थे और इस पल्ली पंचायत के मॉडल को जो है बड़ा ही उन्होंने सराहा था और उसकी तारीफ की थी। और इस तारीफ को लेकर पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2010 में की गई थी और यह दिन 1962 में संविधान के लगभग 73वें संशोधन के अध्ययन के प्रतीक है। यह साफ तौर पर जाहिर होता है ऐतिहासिक संशोधन के जरिए जमीन स्तर की शक्तियों की बात करते हैं तो उन शक्तियों को लेकर जो है केंद्रित जो है वो किया जाता है, हालांकि ध्यान केंद्रित किया जाता है। और इसी के साथ साथ पंचायती राज नाम की एक संस्था की बुनियाद भी रखी गई है। ये साफ तौर पर जाहिर होता है। हालांकि पंचायती राज दिवस की बात करते हैं तो उसे किस तरह से सशक्त बनाने की कोशिश की जा रही है और पूरे भारत की बात करते हैं, पूरे भारत के अंदर इसे किस तरह से जो है आज मनाया जा रहा है। एक तरफ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और एक तरफ प्रधानमंत्री जो इस वक्त जो है निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। और इससे पहले ठीक आपको याद दिला दें कि इस पंचायत को लेकर जहां पर प्रधानमंत्री ने इसकी ऊर्जा के लिए और इसकी उत्थान के लिए जो है वो तारीफ की थी और उसको लेकर भी, और इसके साथ साथ पल्ली गांव में लगे सोलर प्लॉट्स की बात करते हैं तो उसको लेकर वर्ग मीटर को लेकर लगभग आंकड़ा भी हम आपको बताएंगे कि 6408 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी मदद से गांव के लोगों को इसमें लगभग 340 के करीब ऐसे घर हैं जो इस समय बिजली प्रदान होती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक मॉडल पंचायत का जो नींव रखी थी देश के प्रधानमंत्री जी की तरफ से, उसे किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है और इस वर्षगांठ को किस तरह से मनाया जा रहा है, ये बेहद अहम दिन है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इस पल्ली पंचायत की बात करते हैं तो तारीफ भी की थी। और आखिर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 24 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है पंचायती राज दिवस, जानिए इसके पीछे क्या कुछ वजह है, ये भी बेहद अहम है। और मगर उसके साथ साथ आपको बताएं कि देश के राष्ट्र महात्मा गांधी की अगर जिक्र करते हैं तो वो उनका साफ तौर पर उद्देश्य था कि किस तरह से तमाम उन पंचायतों को जो है उनका उत्थान किया जाए, उन्हें किस तरह से आगे लाने की कोशिश की जाए, गांव के लोगों को किस तरह से बढ़ावा मिलना चाहिए, उस पर जो है उन्होंने कार्य किया था। अगर देश के गांव में खतरा पैदा हुआ तो पूरे भारत को खतरा पैदा होगा। ये उस समय महात्मा गांधी की बात करते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात करते हैं तो उन्होंने कहा था। इसी के लिए उन्होंने सशक्त और मजबूत गांव को सपना देखा था और उन्होंने इस सपने को पूरा करने के लिए लगभग आपको बताएंगे वर्ष 1992 में संविधान में 73वें संशोधन जो है वो किया था। और इसी के साथ साथ और पंचायती राज संस्थान के कंसेप्ट को पेश किया था। ये इसीलिए जो है पंचायती राज दिवस जो है वो मनाया जाता है। और आपको याद दिला दें कि देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का इसके पीछे बेहद अहम रोल है। ये कहीं ना कहीं इसी के साथ साथ ये भी हम आपको बताएंगे कि भारत का दल उस समय गांव में बसता था और इसी के साथ साथ और देश की पहचान और गांव से ही होती थी। हालांकि वर्ष कुछ देर पहले की बात करते हैं और लगभग 30 से 40 साल पहले की बात करें, 30 से 40 साल के पहले की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बेहद अहम पल थे। मगर उससे पहले आज हम आपको सुनाते हैं कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल क्या कह रहे हैं। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आप सबको मालूम है कि थोड़ी देर में माननीय प्रधानमंत्री जी आपको संबोधित करने वाले हैं। मेरे पास वक्त कम है, 2-3 बातें करके मैं विदा लूंगा। आज का दिन पूज्य बापू के ग्रामोदय से राष्ट्रोदय के संकल्प को दोहराने का दिन है और गांवों के कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करने का भी दिन है। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के शक्तिशाली एजेंट के रूप में या मैं कहूं कि ग्रामीण विकास के इंजन के रूप में देश भर की पंचायतें अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं और जम्मू कश्मीर के भी चुने हुए हमारे प्रतिनिधि इस काम को पूरी शिद्दत से कर रहे हैं। सतत विकास की चुनौती से निपटने के लिए नागरिकों को सक्षम बनाने में भी सहयोग दे रहे हैं। गत वर्ष आज ही के दिन इसी पल्ली की धरती से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोकल गवर्नेंस की ताकत को पहचानने का आह्वान किया था ताकि देश की छवि निखरे और पंचायतों को सभी प्रकार से आत्मनिर्भर बनाकर तरक्की के शिखर तक पहुंचाया जा सके। उनके पल्ली विजिट की स्मृति को सहेजने के लिए एक स्मृति कक्ष बनाया गया जिसे देखने का अवसर मिला मुझे। गाँव को डिजिटाइज करने में स्मार्ट बनाने के अभियान के तहत आज सांबा जिले के 18 तथा अनंतनाग जिले की 6 नोकिया स्मार्टपुर
पंचायतों का उद्घाटन हुआ। मैंने नोकिया के साथी जो यहाँ उपस्थित हैं अमित जी, उनसे मैंने आग्रह किया है कि बाकी जो 18 जिले हैं वहाँ की भी कम से कम 2 पंचायतें आप इस योजना के अंतर्गत शामिल करें। मुझे विश्वास है कि आप इस काम को जरूर करेंगे और आगे फिर इसे हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से न सिर्फ जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट डेमोक्रेसी मजबूत हुई है, बल्कि आम नागरिकों एवं गांवों के समग्र संसाधनों में भी वृद्धि हुई है। जम्मू कश्मीर की पंचायती राज व्यवस्था ने देश के 2.5 लाख पंचायतों में हो रहे बदलाव की ऊर्जा को महसूस किया है। आम नागरिकों के सामूहिक प्रयास यहाँ के छोटे छोटे गांव के बड़े सपनों को साकार कर रहे हैं। मैं जिक्र करना चाहूंगा उधमपुर जिले के सीराए पंचायत, कुपवाड़ा के फलमरक पंचायत तथा बारामूला के फतेहपुरा पंचायत के सरपंच, पंच तथा नागरिकों और उनको हृदय से बधाई भी देना चाहूंगा। नेशनल पंचायत अवार्ड की 3 कैटेगरीज, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत, वाटर सफिशिएंट पंचायत तथा वुमेन फ्रेंडली पंचायत के खिताब हासिल करके इन 3 पंचायतों ने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है और लोकल गवर्नेंस की उपलब्धि और तो आपने देखा कि इस समय जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी जो है वह साफ तौर पर जो है इस जिस तरह से पंचायती राज दिवस की बात करते हैं तो उस पर जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे। और इसी के साथ साथ अब हम आपको बताएंगे कि कैसे चलती है पंचायती राज। ये बेहद आपके लिए जानना जरूरी है और अपने दर्शकों को अपडेट करना भी जरूरी है। और पंचायती शब्द और शब्द पंच और इसी के साथ साथ आयत को मेले से बनाया गया है, मेल से बनाया गया है। और इसी के साथ साथ 5 का अर्थ है 5 और आयत का अर्थ स्तंभ, ये साफ तौर पर जाहिर होता है। और पंचायत के 5 सदस्यों की सभा कहा जाती है और जो स्थानीय समुदाय के विकास और उत्थान के लिए काम करती है और स्थानीय स्तर पर कई विवादों का निवारण जो है वह करती है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। और वहीं पर जब पंचायती राज की शुरुआत हुई तब उन दिनों में एक ऐसा सरपंच पूरे पंचायत या गांव का सर्वधानिक सम्मानित व्यक्ति हुआ करता था और सरपंच अपने पंचायत में होने वाली सभी समस्याओं का निवारण जो है वो करता था और हर कोई उस बात को सुनता था। यानी पंचायत के स्तर पर सरपंच में ही सारी शक्तियां होती थी, ये साफ तौर पर जाहिर होती है। लेकिन समय बदल गया और बदलाव आते गए और इसी के साथ साथ अब ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर चुनाव होते हैं और सभीयों के लिए प्रतिनिधियों को चुना जाता है। साथ ही साथ इसमें आपको बता दें कि अनुसूचित और जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए पंचायती चुनाव में आरक्षण होता है। और अब पंचायती राज संस्थानों को कई तरह की शक्तियां भी प्रदान की गई हैं ताकि वह समक्ष और अच्छे तरीके से काम कर सके। ये बेहद जानकारी आप तक पहुंचाना जरूरी था, इसीलिए आज ये हमने 2 उद्देश्य रखे थे जिन पर बात करना बेहद ज्यादा जरूरी था कि पंचायती राज दिवस और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जो आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर क्या कुछ खास जानकारियां हैं, क्योंकि पंचायती राज दिवस क्यों मनाया जाता है और आज इसका महत्व क्या है, ये बेहद जो है जानने वाले पल हैं। क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए आने वाली पीढ़ी की बात करते हैं तो क्या उन्हें जानकारी है, क्या उन्हें मालूम है कि आखिर पंचायती राज दिवस क्यों मनाया जाता है। और वहीं पर पुंछ को लेकर क्या कुछ खास बड़े अपडेट थे वो भी हमने आपके सामने रखे हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।